ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, इसीलिए तुम्हारे में कोई अब आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। जब ईश्वरीय बन रहे हो तो आसुरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बदल रहे हो। अपनी उन्नति करो, गफलत नहीं करो। इस बात के लिए कि मुझे ईश्वरीय बनना है, हर तरह से ईश्वर के गुण मेरे अंदर आ जाएं, सारे भगवान के गुण आ जाएं और आसुरी अवगुण एक भी न रहे। ये उन्नति करनी है। गफलत इसमें ये नहीं है कि अलबेले हो जाएंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा चलता है, नहीं। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चे को कौन सा निश्चय और नशा आ जाना चाहिए पूरी तरह से? वही उत्तर कि बच्चों को निश्चय और नशा हो जाए कि हम अब ईश्वर के बन गए हैं, ईश्वरीय संप्रदाय है। ये निश्चय भी हो जाए और नशा भी हो जाए। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। भगवान के बनने के बाद क्या बनेंगे? विश्व के मालिक और स्वर्गवासी। अभी हम संगम पर हैं और हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। रोज़ ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है, ट्रांसफ़र होते हैं तो बदलते हैं ना, यहाँ से स्थान बदलता है, सब चीज़ें बदलती हैं, वैसे ट्रांसफ़र होते हैं। वैसे हम किस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं? असुर से देव में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, असुर से ईश्वरीय बनने में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आसुरी औलादों से अब हम ईश्वरीय औलाद बन रहे हैं। अभी तक हम क्या हैं? कामी हैं, क्रोधी हैं, ये सब आसुरी हैं। ये औलाद लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, जो भी कुछ जो अवगुण है आप सब जानते हो। इक्कीस जन्म के लिए स्वर्गवासी बनो और इससे भारी कोई वस्तु नहीं। इससे भारी कोई वस्तु नहीं। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को रोज़ समझाता है। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों में खिटखिट होती है तो अशांति रहती है ना। तुम मेरे बच्चे हो, अब तुम भी खिटखिट ना करो, क्योंकि तुम ईश्वरीय हो। तुम्हें खिटखिट कहाँ से? याद रखना, खिटखिट होना अशांति है और अशांति से दुख भासने लग जाता है। रोज खिटखिट हो रही है, दुखी होने लगते हो। शांति से ही सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे सच्ची शांति के लिए बैठे हो, सच्चे सुख में जा रहे हो। ट्रांसफ़र हो रहा है शांति में, सुख में, आनंद में, प्रेम में, ज्ञान में। तुमको इसीलिए कहा जाता है मुझ बाप को याद करो। मेरे को याद करने से मेरे गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश करते जाएंगे। और अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। आत्मा में जो अभी आधा कल्प से अशांति थी वह निकल जानी चाहिए। प्राप्त करना है, बटोरना है, शरीर के लिए करना है, रिश्ते के लिए यही तो कर रहे थे। शांति के सागर
मुझ बाप को ही याद करो तो सारी अशांति निकल जाएगी। तुमको अब शांति का ही वर्षा मिल रहा है, यह भी तुम सब जानो कि शांति की दुनिया बिल्कुल अलग होती है और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। पूरी दुनिया ही शांति की बन रही है, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कलह नहीं, क्लेश नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं, ऐसी दुनिया बन रही है। आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, रात और दिन की तरह। जो रात में है वो दिन में नहीं है, जो दिन का है वो रात में नहीं है। सतयुग है ईश्वरीय दुनिया और कलयुग है आसुरी दुनिया। ये कोई मनुष्य जानते ही नहीं है कि यहाँ घनघोर अशांति है, फिर घनघोर शांति आ जाएगी। तुम बच्चे अब कह सकते हो कि हम भी नहीं जानते थे क्या? हाँ, नहीं जानते थे। बाबा ने तभी नारा दिया, ओम शांति। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तुम जानते होते तो पहले से ही कहते। यहाँ कोई नहीं जानता कि वास्तव में शांति की भी दुनिया होती है, भले कोई कितनी भी बड़ी पोजीशन वाला क्यों ना हो। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते होंगे ना तुम, वैसे तुम भी समझो एक ही बात कि बरोबर इस समय तुम ईश्वरीय औलाद बन जाओ। अभी तक आसुरी औलादें ही थे। औलाद तो समझते हो ना बच्चे, तुम मीठे बच्चे अपने को समझो कि हम तो रियल में ही भगवान की ही संतान है, ईश्वरीय औलाद है। और तुम्हें इस बात का पक्का निश्चय हो जाए, ऐसे नहीं कहने को कहने लगो, क्या हो जाए इसमें? पक्का निश्चय हो जाए। तुम ब्राह्मण समझो कि हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी और विश्व के मालिक रियल में बन रहे हैं। इसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई अविश्वास नहीं होना चाहिए, पूरी दृढ़ता और विश्वास होना चाहिए। हर दम वह खुशी पैदा होनी चाहिए कि हम भगवान के बन रहे हैं। भगवान हमारा साथी है। भगवान हमें पढ़ाता है, लिखाता है, सुलाता है, जगाता है, खिलाता है, पिलाता है, रखता है। तुम में बहुत थोड़े होते हैं जो यथार्थ रीति इस बात को हमेशा समझते रहते, उठते बैठते हर परिस्थिति, सोते जगते कि हम तो ईश्वरीय औलाद। सतयुग में ईश्वरीय संप्रदाय और कलयुग में आसुरीय संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरीय संप्रदाय बदलकर ईश्वरीय संप्रदाय बनने का काम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पुरुषोत्तम संगम पर क्या किया जाता है? वहाँ तो परमानेंट हो जाते हो सतयुग में तो, लेकिन यहाँ पे काम होता है आसुरी से ईश्वरीय बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन है। मीठे बच्चों, इस समय तुम सब शिव बाबा की औलाद बन जाओ। बीच में पूरा भूल गए थे मुझे। किसकी औलाद समझ रहे थे? देहधारियों की औलाद समझ रहे थे।
फलाने की औलाद है, फलानी जाति है, फलाना धर्म है, फलाना गोत्र है, इसी में तो लगे थे। फिर अभी इस समय जाना है कि हम रियल में शिव बाबा की ही संतान हैं। अभी जाना है तो याद रखो, जब पूरी तरह से तुम सतयुग में ट्रांसफ़र हो जाओगे, पुरुषोत्तम बन जाओगे, फिर कोई अपने को ईश्वरी औलाद भी नहीं कहेगा, भूल ही जाओगे। वहाँ तुम देव और देवियों की औलाद कहलाओगे। देवता हैं, देवी हैं, उनकी औलाद है। और संगम से पहले पूरी तरह से तुम आसुरी औलादें ही थे। जो संगम पर आ गए हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जो संगम पर नहीं आए हैं वो सब आसुरी औलादें हैं, दैत्य हैं, असुर हैं। अभी आसुरी औलादों में से कोई कोई ईश्वरी औलाद बनते हैं, सब नहीं बनते, पूरा संसार एक तरफ से, कोई में से कोई, जो अपने को ब्राह्मण अर्थात बीके कहते हैं। बल सारी रचना एक बाप की ही है। तुम सब भाई बहन हो, और ईश्वरी औलाद होने से तुम भाई भाई हो। लेकिन तुम अभी जानो कि हम शिव बाबा से राज्य और भाग्य ले रहे हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव अपने अंदर धारण कर रहे हैं, पुरुषोत्तम बन करके। पूर्ण रूप से इस समय बदल कर ईश्वरीय औलाद बन जाएंगे। रोज बदलिए, रोज बदलिए, रोज बदलिए। कोई देह का भान भी न रहे, अशांति, टेंशन, दुख रहे ही नहीं। वो आसुरी दुनिया है, वो आसुरी औलाद है, इसलिए आप आसुरी स्वभाव आपके अंदर। धीरे धीरे पूर्ण रूप से ईश्वरी औलाद बनने पर सुखी हो जाओगे और स्वराज्य प्राप्त करोगे। सबके पास स्वयं का स्वराज्य होगा, स्वदर्शन होगा, आत्मदर्शन होगा, स्व का राज्य होगा। मन का नहीं रहेगा, इंद्रियों का नहीं रहेगा, बुद्धि का नहीं रहेगा, संस्कारों का नहीं रहेगा, आत्मा का राज्य। इसीलिए जो परिवर्तन का समय होता है, इसका सर्वश्रेष्ठ महत्व है। बरोबर फिर सतयुग होगा तो सुखधाम होगा, वहाँ कोई दुख की बात नहीं होगी, कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ हो पूरी तरह से 16 कला संपूर्ण भी हो, निर्विकारी भी हो, और सब हैं उसमें। आप कोई बड़े नहीं हो, विशेष नहीं हो। और कलयुग में भी सब दुखधाम में होते हैं, वो भी कोई कठिन नहीं है। सभी दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं। यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण ही इस बात को जान सकते हैं। इसी समय तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, ये देख पाते हो कि देखो कलयुगी है तो दुखी है, और ये बदल गया तो सुखी हो रहा है। ये संगम पर ही जान पाते हो। आत्मा ही ईश्वरी औलाद बनती है और आत्मा ही आसुरी औलाद बन जाती है। वो तो आत्मा के साथ है। यह भी तुम जानो कि बाबा आकर के स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। वह स्वर्ग का रचयिता है। जो नरक का क्रिएटर है उसे कोई याद नहीं करता, उसे तो जलाते हैं।
याद किसको करते हैं? जो स्वर्ग का रचयिता है। तुम मीठे मीठे बच्चे ये जानो कि बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह हमारा बहुत ही मीठा बाप है जो हमको पूरे 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बना देता है। इससे भारी कोई वस्तु नहीं होती जो भगवान तुम्हें दे। रोज बाबा ट्रांसफॉर्मेशन की बात रोज अलग अलग तरीके से करता है। और बाबा आज क्या कह रहा है? इससे भारी कोई बात नहीं है, इससे वजनदार कोई बात नहीं है, इससे सीक्रेट कोई बात नहीं है। ये समझ रखनी ही चाहिए हर एक बच्चे को। जो ईश्वरीय औलाद बना है उसे इसका नशा आ जाना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। अपन में से किसको रहता है? चेक कर लो। और दिन भर रहता है क्या? 24 घंटे रहता है क्या? क्योंकि समय बाकी बहुत थोड़ा रह गया है। अब इसमें गफलत मत करो, बन जाएंगे, देख लेंगे, ऐसा नहीं है टाइम। अब रोज 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 बन। गफलत के लिए नहीं है। अब आपके पास गफलत करने का टाइम ही नहीं है। बाद में अभ्यास कर लेंगे। बैठना ही है भ्रकुटी सिंहासन पर। तुम ये नहीं कि यहाँ से गए तो भूल गए। भूल मत जाओ। क्या करें बाबा? भूल जाते। वही जो कहा था युद्ध होगा, युद्ध में भूलना नहीं है। हम भगवान के साथ हैं, भगवान की आज्ञा माने। सदैव देखो कि बाप सन्मुख बैठा है। सदैव ये स्मृति रहे, बाबा सन्मुख आ गया है। जिसकी हम औलाद हैं, ये नहीं भूलना है। हम उस ईश्वर से, परमात्मा से, बाप से पढ़ रहे हैं। चाहे उसे ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, उसी से पढ़ रहे हैं। और देवी औलाद बनने के लिए पढ़ रहे हैं। और बेहद खुशी इस बात की होनी ही चाहिए। शिव बाबा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहता है, एक ही बात कहता, बस मुझे याद करो तो तुम्हारे समस्त विकर्मों का विनाश हो जाएगा। इतना सा छोटा सा काम कर। जितना जितना याद करोगे उतने उतने विकर्म उतरते जाएंगे, विनाश होते जाएंगे, भस्म होते जाएंगे। बुरे काम करने की आदत है, टेंशन, दुख, अशांति, क्रोध, काम, लोभ, मोह सब उतरता जाएगा, विनाश होता जाएगा। देखो बच्चे, जैसे अज्ञान काल में कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर वह याद बिल्कुल छिप नहीं पाती है। उसकी सगाई हुई, उसको पति की याद आने लगी, उसकी याद छिप नहीं पाती है, उस पर छप जाती है। कहाँ छप जाती है? बुद्धि में, मन में, संस्कार में। फिर बच्चा पैदा हुआ तो और याद छप गई। और यह याद स्वर्ग में भी छपेगी और नरक में भी। क्योंकि बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है या माँ है। तो अब ये तो बेहद का बाप है जिससे तुम बेहद स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो।
फिर तुम्हें इसकी याद क्यों नहीं छप रही? छप जानी चाहिए ना अपन। जब वहाँ तुम देवताओं के बच्चे हो तो देवताओं की छपी है, यहाँ दैत्यों के बच्चे हो तो दैत्य की छपी है, लेकिन छपी है याद, हम इसी के हैं। तो इसके बीच संगम पर भगवान की याद क्यों नहीं छप रही? ऐसा बाबा जो स्वर्ग का वर्षा देता ही है भविष्य 21 जन्म के लिए, कोई एक जन्म के लिए नहीं दे रहा। तो ऐसे बाप की याद बुद्धि में छप जानी चाहिए, बुद्धि में वर्षा याद रहना चाहिए। यह भी तुम जानो कि मरना तो सभी को होगा, एक भी रहने का नहीं है, क्या कोई हो। चाहे डियरेस्ट से डियरेस्ट, यानी प्यारे से प्यारा क्यों नहीं है कोई, वह सब तुम्हारे सामने ही चले जाएंगे। या तो तुम उनके सामने चले जाएंगे या वो तुम्हारे सामने चले, कोई रहने वाला नहीं है। ये तुम रोज देख रहे हो, फलाने थे वो चले गए, फलाने थे वो चले गए, फलाने थे, रोज कोई ना कोई जा ही रहा है। डियरेस्ट से डियरेस्ट क्यों नहीं, सब जाएंगे। यह बात तुम ब्राह्मण जानते भी हो कि ये पुरानी दुनिया अब गई कि गई, इसीलिए तुम भी चले जाओगे। उससे पहले तुम शिव बाबा की याद छाप लो। तुम्हारे जाने से पहले पूरा पुरुषार्थ कर लो। ये शरीर छूटने से पहले, जाने का मतलब कहाँ, कौन जाएगा, शरीर छूटेगा बस। और ऐसा पुरुषार्थ करो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, इस बात की खुशी पैदा हो जाए। हम बाबा के बन गए, हम भगवान के बच्चे हैं, हम ईश्वरीय औलाद हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चों, अपना जीवन हीरे जैसा जरूर बना लो। वह है ही डिटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। वह देवताओं की दुनिया है, ये दैत्यों की दुनिया है। डेविल मतलब दैत्य, असुर। देखो सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, क्योंकि डिटी वर्ल्ड है, वो देवता ही दुनिया है। वह सुख भी बाप देते हैं। तुम वहाँ अहंकार मत कर लेना कि हम सुखी हो गए। यहाँ तुम मेरे पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाओगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं, तुम बहुत उमंग में रहो। हम जाते हैं बेहद बाप के पास, हम ईश्वरी औलाद हैं, ये कभी भूलो मत। हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों न स्वर्ग में होने ही चाहिए। वह भगवान गॉड फादर स्वर्ग का ही तो रचयिता है। तुम्हारी बुद्धि में सारे दिन इस संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी घूमनी चाहिए कि अब स्वर्ग बना रहे हैं बाबा, हम स्वर्ग में रहेंगे, स्ववर्ग में रहेंगे, एक जैसे होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे, सब संपूर्ण निर्विकारी होंगे, एक मत होंगे। ऐसी स्थापना परमात्मा करेगा। जानते हो, वह हेवनली गॉड फादर हमको हेवन में जाने लायक ही तो रोज बनाता है, बना रहा है, और कल्प कल्प बाद बनाता है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको इस समय पता हो कि हम एक्टर हैं। सब भूल गए कि हम तो सिर्फ सुख की, दुख की, हानि की, लाभ की, जन्म की, मृत्यु की एक्टिंग कर रहे हैं। सब भूल गए कि हम एक्टर हैं। किसी को याद नहीं रहा, सब हकीकत में समझ बैठे, हम जन्मे हैं,
हमारे संग ये है रहा हुआ है, दुख है रहा हुआ है, सुख है, ये हमारे को फलाना हो रहा है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमने ये इकट्ठा कर लिया है, इसी में घुसे। ये नहीं सोच रहे हम एक्टिंग कर रहे हैं। ये सब परमात्मा के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हैं? हम आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भी इतना कलह कलेश क्यों है? भाई भाई आपस में कैसे लड़ रहे हैं और लड़ कर के आपस में एक दूसरे को ख़त्म क्यों कर रहे हैं शरीरों? यहाँ बाप से वर्षा ले लो और भाई भाई हो तो आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है, ये प्रतिज्ञा करो। आत्माएं सब आत्मिक दृष्टि से आत्माओं को दे, सब भाई भाई है। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, द्वेष नहीं रखना है, घृणा नहीं रखनी है, राग भी नहीं रखना है। यहाँ तो तुम उस बाप से भी लून पानी हो जाते हो। भाई भाई की तो छोड़ दो, बाबा से ही रूठ गए, चलो मुरली नहीं सुन रहे, ज्ञान व्यान नहीं सुन रहे, बेकार है, सब बैठ गए। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाबा को याद तो पड़ते ही हैं। बाबा का कितना लव है बच्चों पर। बाबा को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिसको बाप याद करे। मेरे तो तुम ही हो बच्चे, मेरा कोई और है ही नहीं जिसे मैं याद करूं। तुम्हारे लिए तो भल बहुत हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही हो। तुम्हारी बुद्धि तो इधर उधर भागती ही रहती है, कभी धंधा, कभी धोरी। चली जाती है। मेरे लिए तो ना कोई धंधा है ना कोई धोरी। धंधा धोरी है ही नहीं बाबा के पास। देखो तुम अनेक बच्चों के अनेकों धंधे हैं और हमारा एक ही धंधा है कि मैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बना के जाऊं। मैं हजारों धंधे नहीं करता, धंधा दौरी में नहीं लगता, एक ही धंधा करता। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी तुम बच्चों के लिए ही है, सिर्फ मैं उसे देना चाहता हूं, ले लो। सभी आत्माएं मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए ही हैं, क्योंकि बार बार आधा कल्प बाद माया तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लेती है और तुम्हें गंदा बना देती है, छीछी बना देती है, दुखी बना देती है। जो ईश्वरीय गुण है उन्हें छीन लेती है। पवित्रता को छीनती है, सुख को, शांति को, आनंद को, प्रेम को, ज्ञान को, शक्तियों को, सबको छीन लेती है और तुम्हें तुच्छ छीछी बना देती है। बाप फिर से तुम्हें गुलगुल बना रहा है, श्रेष्ठ बना रहा है और कह रहा है मेरे तो तुम ही हो एक, तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत मोह भी है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हारे ऊपर हमारा बहुत मोह भी है, तभी तो मैं चिट्ठी लिखता हूँ। ये मोह है और चिट्ठी लिखने का भी औना रहता। आज बच्चों को कुछ ऐसा लिखूं कि वो मेरी बात मान लें, वो मेरे ही बने रहें, वो मेरे को याद करें। ये रोज़ रोज़ चिट्ठी लिखता है बाबा। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आ पाती है, लेकिन देखो कई कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं आपके, तो भी चिट्ठी नहीं लिखते, लेकिन मैं रोज़ लिखता हूँ। बहुत अच्छे बच्चों को भी
कई बार माया एकदम खत्म कर देती है, अपना बना लेती है। इसलिए वो उन्हें याद ही नहीं रहता, चिट्ठी लिखते ही नहीं, बात करते ही नहीं, मुलाकात करते ही नहीं। जरूर देह अभिमान से मर जाते हैं। मरने का मतलब क्या हुआ? देह अभिमान में चले, बॉडी कॉन्शियस आ गया फिर से। बाबा कह रहा है चिट्ठी इसीलिए लिखता हूँ कि बच्चे अपनी खुशी खैरापत तुम्हें याद रहे, और तुम मुझे भी तो पूछो। बाबा बच्चों से पूछ रहा है, बच्चों अब भी तुमको माया हैरान तो नहीं कर रही कहीं? इसलिए भी चिट्ठी लिखता हूँ। पूछता रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दुख तो नहीं है, अशांति तो नहीं है, कोई परेशानी तो, यही तो पूछता है यहाँ भी बाबा। और अगर माया हैरान भी करे तो बहादुर बनकर माया को जीत लो, यह आदेश भी देता है। जीतो उसे, क्योंकि तुम सब युद्ध के मैदान में हो, और उसे युद्ध करे, उसे समाप्त कर दो। समस्त कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लो, जो कोई कुछ भी चंचलता न दिखा पाए। समस्त कर्मेंद्रिय, क्योंकि सतयुग में सभी की कर्मेंद्रियां पूर्ण रूप से वश में रहती हैं। उन्हें अभी प्रैक्टिस करो वश में करने। सतयुग में तो कोई चंचलता कर्मेंद्रियों की होती ही नहीं है, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, डॉट डॉट डॉट, किसी कोई ज्ञानेंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय, कोई भी चंचलता की बात ही नहीं हो सकती। जीव नहीं मांगती वहाँ चटोरापन। वहाँ कोई भी गंध की चीज होती नहीं है। लेकिन अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर योग बल से समस्त कर्मेंद्रियों को जीत लो। ये योग का बल धारण करो, ताकत, याद की ताकत से। और कोई गंदी बात नहीं सुननी है न करनी है। पूर्ण रूप से कर्मेंद्रियों को वश करना सीखो। संपूर्ण अच्छी रीति से पुरुषार्थ करो, संपूर्ण अच्छी रीति। टाइम बहुत ही थोड़ा बचा है, जिसके लिए गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही। थोड़ी में पुण्य थोड़ी रही। अभी थोड़ी रह गई है। जैसे संसार में नया मकान आदि बनाते हो तो बुद्धि में रहने लग जाता है, वो भी बाकी थोड़ा समय है। अभी तुम सब तैयार हो जाओ। संसारी कर्मों में ज़्यादा उलझो मत कि मकान बनाएंगे, कि दुकान बनाएंगे, या धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, फैक्ट्री डालेंगे। याद में रहो, कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ याद काम आएगी। डिटैचमेंट सीखो। बहुत थोड़ा समय है। अपन लग जाते हैं ना, पैसा कमा लेंगे, थोड़ा सा बिजनेस कर लेंगे, क्या ही होगा उससे। याद में रहो। अनेक जन्म ये सब कर लिया तुमने, खूब फंस के देख लिया। ये अंतिम जन्म का भी अंतिम समय चल रहा है, अब भी उलझे रहोगे क्या? ये हद की बातों को पूरा छोड़ दो। वो हद की बातें हैं, कमाना है, खाना है, पहनना है, उड़ना है, सोना है, जगना है, उनमें मत फंसो। बेहद की बात समझो।
तुम बच्चों को बाप बार बार समझाता है कि जैसे उनके पास साइंस का बल है, वैसे तुम्हारे पास साइलेंस का बल है। वो कहते हैं ना, हम साइंस के बल से रोबोट बना लेंगे, ये काम कर लिया करेंगे, फिर सारे काम सरल हो जाएंगे, सब आज्ञा मानने से बटन दबाते ही सब हो जाया करेगा। वो साइंस का बल दिखा रहे हैं, लेकिन तुम साइलेंस का बल दिखाओ, शांत और शांत और शांत, ये बल दिखाओ। है तो दोनों का ही बुद्धि बल, उनका भी बुद्धि बल है, तुम्हारा भी बुद्धि बल है। तुम्हारा बुद्धि बल साइलेंस की तरफ हो, उनका साइंस की तरफ है। देखो साइंस वाले कितनी रोज़ इन्वेंशन निकालते हैं। अभी ऐसे ऐसे बम बनाते हैं जो कहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे छोड़ेंगे और सारा का सारा शहर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही तो बना रहे हैं, एक छोड़ देंगे पूरा ख़त्म, एक छोड़ देंगे पूरा ख़त्म। फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन आदि कुछ काम नहीं आएंगे। बम पटक दिया है परमाणु, बस ख़त्म हो गया, कुछ ज़रूरत ही नहीं कोई युद्ध करने की, कोई सेना भेजने की, कोई हवाई जहाज़ से कुछ पटकने की, थोड़ा बहुत बारूद, ज़रूरत नहीं। तो वह साइंस की बुद्धि है जो ऐसा सोचती है और करती है। तुम्हारी साइलेंस बुद्धि हो जो 24 घंटे अविनाशी पद के निमित्त बन जाओ। साइंस की बुद्धि विनाश के निमित्त बनी हुई है और तुम अविनाशी पद के निमित्त बन जाओ। यह बात हर हाल में तुम्हें अपनी बुद्धि में धारण करनी होगी, समझनी होगी कि मुझे दिन भर रात भर क्या ही करना है। साइलेंस का बल, शांति, गहरी शांति और शांति, मन शांत, बुद्धि शांत, संस्कार शांत, इंद्रियां शांत, शांति में चले जाना है। विचार, भावनाएं, कर्म सब समेट लेना है, घर चलना है। तब तुम्हें अविनाशी पद मिलेगा। वो विनाश से उन्हें क्या मिलेगा? वो तो विनाश करेंगे बस, उसके निमित्त बनेगी साइंस। तुम बच्चे समझो, बाबा ने कितना सरल और सहज रास्ता तुम्हें बताया है। कुछ न करो, शांत होते चलो, डीप साइलेंस में चलो, भूल ही जाओ देह दुनिया। बल तुम में से कोई कितना भी अहिल्या बना हुआ है, जिसने पाप कर्म किए, इधर से उधर दृष्टि दी, इससे उससे दी। अहिल्या का मतलब क्या ही हुआ? जिसकी दृष्टि भोगों में लगी रही, इंद्रियों में लगी रही, या कुब्जाएं बना हुआ है, या गणिकाएं बना हुआ है। सब के सब सिर्फ 2 अक्षर याद करो, बाप और वर्षा। बाबा, बाबा की शक्तियाँ, बाबा का गुण, बाबा का ज्ञान, बाबा और वर्षा, 2 शब्द। और फिर जितना जो याद करेगा उतना उसे वर्षा प्राप्त हो जाएगा। तुम बस सब संग तोड़, एक बाप का संग करो। सब संग तोड़ना सीखो, बाप को याद करो। साइलेंस में जाओ और साइलेंस में, सब संग टूट जाएं, बाप रह जाए। मैं जब, बाबा कहता है, मैं जब अपने घर परमधाम में था तो तुम मुझे बहुत पुकारते थे रोज। बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ आप पर कुर्बान कर देंगे, बाबा आप आएंगे तो हम ये कर देंगे, बाबा आप आएंगे तो हम, खूब पुकारते, बस आ जाओ, दर्श दिखा जाओ। ये हुए जैसे करनी घोर,
करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। वो होता था ना मरघट में जो जाते हैं वो सब उसको चश्मा भी ले लो, बैंत भी ले लो, उनका छाता भी ले लो, उनकी रजाई गद्दा सब ले लो, खाट भी ले लो, करनी घोर को दे आते थे। वो मर गए बाबा हमारे फलाने, ये सब करनी घोर के घर चला जाएगा। वैसे ही बताओ तुम बाप को क्या देंगे? इस ब्रह्मा को तो कुछ देते नहीं हो, क्योंकि बाबा ने तो इससे भी सब कुछ लिया। इसने भी सब कुछ दे दिया ना ब्रह्मा ने। यह थोड़े ही बैठ करके यहाँ तुम्हारे लिए महल बनाता फिरेगा। सब कुछ शिव बाबा के लिए है। उनके डायरेक्शन से तुम सब कुछ कर रहे हो। वही करण करावनहार है और वह तुम्हें डायरेक्ट डायरेक्शन दे रहा है। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो हम बहुत हैं। बाबा फिर कहता है हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे अकेले ही हो, तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। देह के संबंधी, देह के रिश्तेदार, देह के वस्तुएं जिनकी तुम्हें याद आती है वो सब तुम्हारे ही तो हैं, तभी तो तुम उन्हें याद करते हो, मुझे नहीं। हाँ, तुम्हें देखो कितने देहधारियों की याद रहती है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी रहती है। मीठे बच्चों, जितना हो सके मुझ बाप को ही याद करो और उन सबको भूल जाओ। धीरे धीरे भूलते जाओ, लेकिन भूलो, प्रैक्टिस करो। ये दिखाते हैं ना वो प्रैक्टिस कर रहे, ये ब्रकुटी में बैठ रहे हैं। आपने कभी भी देखा होगा, कौन से बाबा जी हैं वो, 2000 साल पुराने कहते हैं, महाअवतार बाबा। दिन भर बस याद में, ऊपर ब्रकुटी में ही देख रहे हैं, बस ब्रकुटी में देख, आंखें खुली हैं, देख रहे हैं, कोई विचार संकल्प लाते ही नहीं है। पर अपन सब मर रहे हैं। इस अनेकों की याद आ रही, अनेकों की याद इसलिए आती है कि हम ब्रकुटी में बैठते नहीं हैं। जैसे ही उतरे अनेकों की याद आएगी, आएगी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम सब बच्चों को जो मुझे याद करोगे और सब भूल जाओगे, उनको गारंटी देता हूँ कि तुम्हें स्वर्ग रूपी राजाई का मक्खन जरूर खिलाऊंगा। स्वर्ग एक राजाई है, एक मक्खन है, वो तुम्हें दे दूँगा। लो मक्खन, तुम मेरे दोस्त हो, आओ मटकी में से मक्खन तुम खाओ। जरा ख्याल तो करो कैसे ये खेल की रचना हुई। तुम सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बन जाओ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को प्रैक्टिकल में अनुभव करो, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। प्रैक्टिकल में कि स्वदर्शन चक्र है, मैं चक्रवर्ती बन रहा हूँ, मेरा स्वदर्शन घूम रहा है, मुझे परदर्शन नहीं घुमाना है। इसे प्रैक्टिकल में अनुभव करो। चारों तरफ मेरे क्राउन प्रिंस है, मुझ में से किरणें जाती हैं और वो सब कट कर देती हैं जो व्यर्थ आ रहा है वाइब्रेशन के रूप में। वो मेरा ट्रांसफार्मर उसको ग्रहण, जैसे ट्रांसफार्मर क्या करता है या रेडियो तरंगों वाला रेडियो क्या करता है, वो ग्रहण करता है बार बार जो भी वाइब्रेशन चल रहे हैं। मुझे कोई वाइब्रेशन टच नहीं करेंगे। मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी जो विचार पिक्चर बनती है ना, वो बाकायदा यहाँ वाइब्रेशंस के रूप में विद्यमान है, वो अंदर चली जाती है ब्रेन में और वो पिक्चर बनने लगती है, खींच लेती है। वो आकर्षण है तभी खींचेगी, यानी चुंबकीय शक्ति है जो खींचती है और वो आपके अंदर पिक्चर बन जाती है चित्त में। बाबा की नहीं बन के संसार की, संबंधों की, कर्मों की, भोगों की।
सब बनती रहती है। ये प्रैक्टिकल है। मनुष्य भक्ति करते समझते परंपरा से भक्ति चली आई है, और ये भी समझ बैठे थे कि ये विकार भी परंपरा से चले, ये तो करने ही पड़ेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, ये तो सब परंपरा से है। कहानियों में, पुराणों में, वेदों में हमने लिख लिया कि ये तो सब होता ही है, और उनको वैसे ही पढ़ने लगे कि ये तो सब परंपरा से है, सबके साथ हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हो रहा है, तो क्या बड़ी बात। हमने एक्सेप्ट कर लिया परंपरा मानकर। मीठे बच्चों, तुम यह भी भूल गए कि इन लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। बच्चे क्यों नहीं थे? हाँ थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी। देखो, एक दूसरे को गालियां ही देते रहते हो यहाँ। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत दे रहा है, तुमको सर्वश्रेष्ठ बना रहा है। आओ, मेरी सलाह मानो और मुझे याद करो, और मेरे ईश्वरीय गुणों को धारण कर लो। ये सलाह दे रहा है। अगर तुम बाप का कहना नहीं मानोगे तो फिर थोड़े ही बनोगे नारायण। मर्जी आपकी है, मानो अथवा ना मानो। और जबरदस्ती नहीं कर रहा है, सलाह दे सकता है, मानो ना मानो। जो सपूत होंगे तुम में से वो फौरन मान लेंगे, तो उनको पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को तो घाटा ही होगा। मैं कल्प कल्प आता हूँ, जितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी से लेने आता हूँ कि सब भूल जाओ, घर चलो, मुझे याद करो, डीप साइलेंस में चलो, घर चलो, भूल जाओ, भूल जाओ। कहाँ चक्कर में फंस गए? तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम देह नहीं हो। तुम देहों के भोगों की जो वस्तुएं हैं वो तुम उनको खाना पीना रहना सब छोड़ दो, उनके प्रति अनासक्त हो जाओ, उन्हें फंसे मत रहो। तो हम यहाँ पे साधु बने तो क्या करने लगे? हम लोग पानी नहीं पिएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, इतना नहीं करेंगे, ये फल पे रहेंगे, ये सब फिर वो करने लगे, क्रियाएं करने लगे। हमारी आसक्ति मिट जाए, अनासक्त हो जाए संसार से, शरीर से, वस्तुओं से, कर्मों से। बाप से पूरा वर्षा लेने में माया जरूर गफलत कर देती है, बीच में कुछ अपना मनमत मिक्स कर देती है। परंतु तुम्हें उस फंदे में फंसना नहीं है, माया के में चेक करना है कौन सा फंदा आ गया उसका बीच में, उसे बाहर निकालना है। क्योंकि इस समय तुम्हारी सारी लड़ाई है ही माया से, सारी लड़ाई। जैसे जैसे तुम मुझे याद करने बैठोगे, बड़े बड़े तूफान माया लाएगी, अंदर या तो बाहर तूफान है, बड़े बड़े तूफान। जो जितना दृढ़ है उसके लिए उतना बड़ा तूफान है, जो डिग गया सो डिग गया। उसमें भी जो मेरा खास बारिश बनेगा उस पर तो जास्ती माया वार करेगी। फिर कहते हैं ना अपन, वो तो सबसे ज़्यादा भजन कर रहा था, उसको ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्यों हैं, हम नहीं कर रहे। फिर तासे तो अच्छा नहीं करें। बाबा क्या कह रहे हैं? जो जास्ती जो बारिश बनेगा सबसे ज़्यादा, मेरा खास बनेगा बारिश। मैं तो बाबा का बारिश हूँ, मैं ही खास हूँ, मैं ही नारायण स्वरूप में जन्म लिया, मैं ही बाबा का खास हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। तो उस पर माया बेहद रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ाई लड़ती है। जैसे वैद्य कोई दवाई देता है तो बीमारी सारी बाहर निकालता है कि बुखार और आएगा तेज। अभी तो कोई भी जो चीज़ है जो अंदर फंसी है, दवाई देने से वो बाहर पूरी निकलेगी।
कि खांसी जुकाम है तो वो निकलेगा, कफ निकलेगा, बात बढ़ा है तो बात निकलेगा, पित्त बढ़ा है पित्त निकलेगा, जो बढ़ा है सो निकलेगा। यहाँ भी जैसे ही मेरे बनोगे फिर और ज़्यादा तुम्हें सबकी याद आने लगेगी। जब तक तुम बाबा के नहीं बने हो तब तक सबकी नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही बाबा के बने तुम्हें और ज़्यादा सबकी याद आएगी। इनको भी दे दें, उनको भी कर दें, याद के तूफान आएंगे। मर गए, ये क्या हो रहा है? जो अंदर बड़ा है, कुछ भी विकार है, कोई क्रोध है, काम है, वो और ज़्यादा आएगा। तुम्हारी इसमें लाइन बेहद क्लियर होनी चाहिए। और ये स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं पहले भी पवित्र था, पहले सतयुग में, और फिर आधा कल्प अपवित्र भी बना हूँ, लेकिन अब पुनः मुझे वापस घर जाना है और पवित्र बनना है। इसे भूलना नहीं है बाबा की बात। मैं बनता हूँ हर कल्प, इसलिए मुझे बनने के लिए आदेश मिला है, इसलिए मेरा एडमिशन हुआ है। बाप कहता है मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे समस्त पापों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। और याद करते करते तुम पूरी तरह घर चलो। बिल्कुल ही अंतर्मुखता चाहिए इसके लिए। मौन होते जाओ, मौन होते जाओ, मौन होते जाओ। बिल्कुल ही अंतर्मुखता चाहिए, डीप साइलेंस। ज्ञान भी आत्मा में धारणा होगी। आत्मा ही पढ़ रही है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर दे रहा है। ये इतना बड़ा और भारी ज्ञान है, जो तुम उठाओगे इसे, इसको धारण करोगे तो विश्व के मालिक जरूर बन जाओगे। कि हमें क्या करना है? बिल्कुल अंतर्मुख होना है। ये धारणा की बात है कि मुझे तो शांत होना है, अंतर्मुख होना है, अंतर्मुख होना है। तुम मुझे वैसे कहते भी हो पतित पावन, ज्ञान सागर, शांति का सागर, क्या क्या कहते हो। यह बात सत्य है। जो मेरे पास है वो सब कुछ मैं तुम्हें दे देता हूँ, सब कुछ। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी ये कभी नहीं देता, ये मेरे पास है। उसके बदले, दिव्य दृष्टि की चाबी के बदले तुमको विश्व का मालिक तक बना देता। मालिक बन जाओ, बोले चाबी नहीं मिलेगी। इसीलिए फिर कह रहा हूं, साक्षात्कारों में कुछ नहीं रखा है। मुख्य तो पढ़ाई है, जो तुम्हें 21 जन्म का सुख मिल जाएगा। तो मीरा की भेंट में अपने सुख की तो भेंट करो कम से कम। वह तो कलयुग में दीदार किया करती थी, लेकिन क्या उसको सुख मिला? रोज़ कृष्ण का दर्शन होता था, रोज़ मेरे गिरधर खट आ गए, खट बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी, झूला झूलने लगे, लेकिन दुख है। तो ये नदियों में पटका गया, सब कर्म करेंगे, क्योंकि भक्ति की माला ही अलग है, ये ज्ञान की माला है। जैसे रावण की राजाई अलग है और तुम्हारी राजाई अलग है। रावण की राजाई और तुम्हारी राजाई में क्या अंतर है? तुम्हारी राजाई को दिन कहा जाता है और रावण की राजाई को रात कहा जाता है। दिन और रात का अंतर है। अच्छा, मीठे मीठे सुखिलते बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद के बल से अपनी समस्त कर्मेंद्रियां ऐसी वश कर लो, फिर से ध्यान से सुनो, ऐसी वश कर लो जो कोई कर्मेंद्रियां में चंचलता रहे ही नहीं। कि आंखें ज़्यादा इधर उधर देखने की कोशिश करें, कि कान ज़्यादा इधर उधर की, अंतर्मुख हो जाओ, ज़रूरत नहीं, चंचलता ही खत्म हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पूर्ण रूप से माया को जीतो, माया जीत बनो। अब ये नहीं थोड़ा सा कान में से माया आ गई, थोड़ी आँख से आ गई, थोड़ी मुंह से आ गई, वाणी से आ गई, जीभ से आ गई, नाक से आ गई, ये नहीं चलेगा। अब टाइम बहुत थोड़ा है, अच्छी रीति माया जीत बनो। अब साइलेंस का ताकत ही नहीं दिख रही, साइंस अपनी अपनी ताकत बढ़ाई जा रही, दिखाई जा रही है। देखो मैं साइंस के बल से ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। हवाई जहाज भी फेल हो गए, तोप तलवारें टैंक फैंक जो पहले थे, पहले अपन कहते थे ना मर गए, वो दोनाली बंदूक ही फेल हो गई। अब तो पचफेरा आ गया, वो पचफेरा आ गया था तो फिर सोचते थे पचफेरा तो बहुत बड़ी है। फिर SLR आ गई थी तो जो सोचते थे पता नहीं, अब तो एक बार में 36 राउंड निकालेगी, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन अभी क्या ही हो गया, परमाणु बम, हाइड्रोजन बमों के आगे कुछ फेल है। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनो। दूसरा पॉइंट है, बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसे हर हालत में अंतर्मुखी वन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, रूठना नहीं है। लून पानी मतलब रूठना नहीं है, खारा पानी नहीं होना है। आपस में भी और बाप को भी, आपस में भी ब्राह्मणों को और बाप को अपनी खुश खैरापत का समाचार जरूर देते रहो। मर तो नहीं गए, जिंदा हो गए नहीं हो, खुशी खैरापत हो, खुशी हो के दुखी तो नहीं हो गए, तो बाप युक्ति बताता रहेगा। वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं को दुआओं के अधिकारी भव। सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले, तुम सेवा करो, ये सब भी बाबा को याद करें, ये सब भी सुखी हो जाएं, ये सब भी बाबा की ओर चलें, ये सब भी अंतर्मुख हो जाएं, ये सब भी देह दुनिया को भूल जाएं, ये सब भी देह अभिमान से परे चलें, तो सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी हो जाओगे। वो दुआएं देंगी। इन्होंने बता दिया, हम तो फंसे। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करो, यही सभी आत्माओं की दुआ प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो ही नहीं सकता। जैसा काम होता है वैसी अपनी धारणाएं अवश्य हो जाती हैं। अगर काम याद रहे तो सदा रहमदिल रहोगे, सदा महादानी रहोगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलो, मैंपन की वृत्ति से नहीं। मैंपन नहीं, अहंकार नहीं आना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, नहीं। कल्याणकारी वृत्ति से चलो। बाबा निमित्त बनाकर मुझसे करवा रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। निमित्तपना सदैव याद रहे, ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सभी आत्माएं की दुआओं का अधिकार खुद ब खुद प्राप्त हो जाता है। ऐसी सेवाधारी को रिटर्न में, सेवा के रिटर्न में सभी आत्माओं की दुआओं का अधिकार खुद ब खुद प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है, इसलिए सावधान रहो। क्या करती है? जैसे हमको साधन होता तो साधना कर लेते, पंखा होता तो बैठ लेते ध्यान में, कूलर होता तो कर लेते, एसी लगा देते तो और सो जाते आप। तो साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। आपको साधना, आपको तो बाबा को याद करना है। आपको शरीर या इंद्रियां क्यों याद आ रही हैं बार बार?
शरीर क्यों याद आ रहा है? खंडित मत हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।